तो हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे सेंटेंस के बारे में। इस सेंटेंस होता क्या है। हमारा आज का टॉपिक है सेंटेंस। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। पहले इसका डेफिनेशन क्लियर करेंगे। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense, that is called sentence. Example: Ram is a good boy. यहां देखेंगे कि राम भी एक प्रॉपर नाउन है, एक वर्ड है। इज भी प्रॉपर नाउन है, सॉरी इज भी वर्ब है, एक वर्ड है। और गुड एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है। इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को, वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस तैयार किया गया है, जिसको हम फिर आगे देखेंगे विस्तार पूर्वक। सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य। वाक्य वाक्य विचार भी इसको बोल सकते हैं। अब इसमें इसका हिंदी रूपांतरण क्या है कि शब्दों का वह समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे वाक्य कहते हैं। इसके काइंड्स को बताने से पहले मैं चाहूंगा कि एक सेंटेंस के अलावा फिर फ्रेज होता है, जिसको वाक्यांश। ये तो वाक्य हो गया, दूसरा आता वाक्यांश। उसके बारे में भी चूंकि आगे का जो आपका चैप्टर होगा, आप इंटरमीडिएट में, मैट्रिकुलेशन में, या फिर अन्य जितने भी जनरल कॉम्पिटिशन्स के जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, उसमें निश्चित तौर पर वाक्यांश यानी कि फ्रेजेस पूछे जाते हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन क्लियर करने के बाद में मैं फ्रेज का भी बताता हूं, और उसके बाद आपको सेंटेंस का जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन की रचना के अनुसार वाक्य के कितने रूप हैं, उसके हिसाब से हम उसके बारे में फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले फिर यहां पर हम देखेंगे फ्रेज। फ्रेज का अर्थ होता है वाक्यांश। वाक्यांश ये दो शब्दों से बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि वाक्य जोड़ अंश। वाक्य जोड़ अंश बराबर वाक्यांश। वाक्य का वैसा अंश जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो लेकिन पूर्ण वाक्य नहीं हो, वाक्यांश उसी को बोलते हैं। तो इसका भी डेफिनेशन हम बताएंगे। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense। यहां देखिए, समझने की चीज है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जैसे यहां भी लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। यहां तक तो मिल रहा है, लेकिन आने वाला जो लाइन होगा उसमें इसका रूपांतरण बिल्कुल बदल जाएगा। जैसे ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, बट यहां पर लग जाएगा बट नॉट अ कंप्लीट, नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। देखिए, शब्दों का वह समूह जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो लेकिन पूर्ण वाक्य नहीं हो। शब्दों का वह समूह जिसका सार्थक अर्थ तो निकलता हो लेकिन पूर्ण वाक्य नहीं, उसी को वाक्यांश कहते हैं। तो
आने वाला जो चैप्टर्स होंगे, आने वाला जो क्लासेज होंगे, उसमें तो निश्चित तौर पर इसे पढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि वैसे बच्चे जिन्होंने बचपन से ही इंग्लिश को जाना, सीखा, समझा, ट्रांसलेशन भी बनाया, ग्रामर भी सीखा, लेकिन इंग्लिश बोलने नहीं आया, इंग्लिश में बात करने नहीं आया, इंग्लिश लिखने नहीं आया, पैराग्राफ लिखने नहीं आया, उसके लिए उसको नोटिफिकेशन देखना पड़ता है, किसी बुक का सहारा लेना पड़ता है। तो यही एक जरिया है, इसी माध्यम से आप इंग्लिश को समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, भली बात आप इसको जान सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो होगा वह क्या होगा, आगे मैं लिखूंगा एग्जाम्पल इन द वाटर। देखिए यहां पर गौर करने की चीज है, इन द वाटर एक कंप्लीट सेंस है, जल में। फिर उसी तरह से है इन द विलेज, ये भी कंप्लीट सेंस है, बट नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। आने वाले समय में मैं इसके बारे में फिर एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा भी, क्योंकि अगर इसमें क्वेश्चंस होते हैं कि कंप्लीट द sentences with these phrases, इन वाक्यांशों से वाक्य को पूर्ण करें, इन वाक्यांशों से वाक्य को पूर्ण करें। कैसे, जैसे यहां पर मैंने एक लिखा इन द वाटर, दूसरा मैंने लिखा इन द विलेज, ये वाक्यांश है। तो इसको हम देखेंगे क्या, इन द वाटर से अगर बनाना है तो इन द वाटर। अब इसमें आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, जैसे आई स्विम इन द वाटर। यहां पर इन द वाटर जो है ना, आपका जो फ्रेज था, इस वर्ग के साथ में, इस सेंटेंस के साथ में, ये आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब यह आपका कंप्लीट सेंटेंस है और सेंस भी है, फ्रेज अब नहीं रहा। ये फ्रेज यहां तक था जिसको हमने कंप्लीट किया। आप भी इसको सीखेंगे, समझेंगे। अगली क्लास में मैं इसको और बेहतर ढंग से बताऊंगा। उसके बाद है इन द विलेज, इन द विलेज। अब यहां पर रवि लिव्स इन द विलेज। रवि गांव में रहता है, रवि गांव में रहता है। यहां पर जो फ्रेज था इसको कंप्लीट किया गया। तो इसमें देखना क्या है कि फ्रेज क्या है, सेंटेंस क्या है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या है। मैं वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जो क्लास कराता हूं, मैं भी आशा करता हूं कि आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कारण यह है कि जब आप लाइक करते हैं तो हमें पता चलता है कि आप वीडियो को देख रहे हैं और ये इसका मैं चैप्टर फिर आगे बढ़ाऊं, इसको मैं फिर बताऊं। हमें भी उसकी बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है और ऐसा लगता है कि लोग हमारे इस क्लास से संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं। तो हम भी नए नए वीडियो को डालते हैं। जो वीडियोस आपको पसंद आते हैं उस पर लाइक शेयर निश्चित रूप से आप करते हैं और करें। तो अगला जो मेरा जो चैप्टर होगा, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज होंगे, जो कि उसमें जो आपको बताया जाएगा कि कौन सा ऐसा कारण है कि बच्चे अभी तक ट्रांसलेशन बनाए, ग्रामर को सीखे, लेकिन इंग्लिश को बोल नहीं पाए। तो उसका कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ लैकिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश। हमारी कमी क्या है जिसके कारण से हम इंग्लिश को बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो अगली वीडियो में मैं उसके साथ में रहूंगा। इसके साथ में अगर यदि 50-60 लाइक अगर आ जाते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि ये वीडियोस आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे वीडियोस के साथ में बने रहें, हमारे क्लास के साथ में बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।